हे डोरेमोन। उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है। डोरेमोन की याददाश्त चले जाएगी। नोबिता स्कूल में पढ़ने वाला एक कमजोर सा लड़का जिसकी लाइफ में एक डोरेमोन नाम का रोबोट आता है। इस रोबोट से मिलके वो बहुत ज्यादा खुश था और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पूरा दिन खेलना कूदना, साथ में बातें करना, साथ में रहना, ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस दिन डोरेमोन नोबिता को छोड़कर चला जाता है। अब एक दिन नोबिता स्कूल से भागकर डोरेमोन के पास आता है और डोरेमोन को आकर अपने स्कूल की सारी शिकायतें करने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि डोरेमोन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो डोरेमोन को हिलाने लग जाता है। लेकिन डोरेमोन को फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, तो वो डोरेमोन को और जोर से हिलाने लग जाता है। और इतने हिलाने के बाद नोबिता डर जाता है कि डोरेमोन क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि डोरेमोन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। तो नोबिता बहुत डर जाता है और टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में जाने का सोचता है ताकि डोरेमोन को जल्दी से ठीक कर दिया जाए। लेकिन वो टाइम मशीन में जाने के लिए जैसे ही अपना ड्रॉर खोलता है तो उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से वो पीछे आकर गिरता है। अब वो शायद टाइम मशीन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और जब अपने रूम में वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पर एक टाइम टेलीविजन रखी होती है जो शायद थोड़ी देर पहले डोरेमोन ने इस्तेमाल की थी। इसके बाद नोबिता डोरेमी को कॉल लगाता है और सब कुछ उसे बताता है। डोरेमी उसे कहती है कि शायद भाई की बैटरी लो हो गई है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर नोबिता को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, तो वो डोरेमी से कहता है कि तुम जल्दी से आकर डोरेमोन की बैटरी चेंज कर दो। तो डोरेमी कहती है कैटनेप रोबोट की बैटरी उनके कान में होती है जिन्हें आसानी से बदला जा सके, और मेरे बड़े भाई डोरेमोन ने पहले ही वो कान खो दिया है और तुम्हारी मदद करने तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती, क्योंकि फ्यूचर की गवर्नमेंट ने टाइम मशीन का यूज करना बंद कर दिया है, जिस वजह से अब हम टाइम मशीन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर तो नोबिता और ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो डोरेमी से कहता है कि अब डोरेमोन का क्या होगा, क्या ये हमेशा अब ऐसा ही रहेगा? तो डोरेमी कहती है नहीं, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसकी मदद से हम डोरेमोन को दोबारा वापस उठा सकते हैं। तो नोबिता कहता है नहीं, अब मैं अपने डोरेमोन को खुद ही ठीक करूंगा। तो नोबिता रूम के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और अपने सामने डोरेमोन को भी बिठा लेता है और उस कोने में बैठकर नोबिता डोरेमोन को देख देख कर रोने लग जाता है। और ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है और अब खाने का टाइम हो चुका था। तो नोबिता की मॉम नोबिता को आवाज देती है कि आकर खाना खा लो, और वो कहती है कि शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है जिस वजह से इन दोनों की काफी देर से आवाज नहीं आ रही। और उसकी मोम के आवाज देने के बाद भी दोनों में से कोई आवाज नहीं देता। तो उसकी मोम रूम में आकर देखती है जहाँ पर नोबिता एक कोने में बैठकर रो रहा था और डोरेमोन भी एक साइड पर बैठा हुआ था। ये देखकर उसकी मोम समझ जाती है कि डोरेमोन अब जा चुका है। तो नोबिता की मोम उसे समझाती है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना जरूर है और अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय को याद करना चाहिए जब डोरेमोन तुम्हारे साथ था और तुम दोनों कितना खुश थे, और डोरेमोन चाहता था कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बनो और हमेशा खुश रहो, और अब तुम्हें वैसा ही करना चाहिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस देना चाहिए। तो नोबिता सोचता है हाँ, अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा और डोरेमोन के लिए जल्दी से जल्दी उस बैटरी को बना दूंगा। तो नोबिता अपने ही मन में ये डिसीजन लेता है और अगले दिन बहुत ही कड़ी मेहनत शुरू कर देता है और पूरे दिन अपनी डेस्क पर बैठकर पढ़ता रहता है। और अब उसके रूम में कोई भी टॉय नहीं था और उसने अपनी सारी कॉमिक बुक्स भी हटा दी थी और उसने डोरेमोन को उस कबर्ड के अंदर रख दिया था जहाँ पर डोरेमोन सोया करता था। और अब ऐसा करते करते डोरेमोन को सोए हुए एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते के अंदर नोबिता अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था और वो घर में सिर्फ पढ़ता ही रहता था। अब इतना समय बीतने की वजह से और नोबिता पूरा दिन घर में ही रहता था, तो आज वो सोचता है कि मुझे बाहर जाके थोड़ा घूम कर आना चाहिए। तो वो बाहर जाता है तो उसे बाहर शिजुका मिलती है। तो वो उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे और तुम किसी से मिलते भी नहीं हो। तो नोबिता कहता है कि कल से मैं रोज स्कूल आया करूँगा। और नोबिता कहता है कि अब मेरा किसी से बोलने का मन भी नहीं करता। तो शिजुका उससे पूछती है क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो नोबिता उसे बताता है कि डोरेमोन हमेशा के लिए जा चुका है। ये सुनकर शिजुका को भी बहुत बुरा लगता है और वो नोबिता से कोई सवाल नहीं करती और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब रास्ते में शिजुका को सुनियो और जियान मिलते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि नोबिता की जिंदगी से डोरेमोन हमेशा के लिए जा चुका है और अब तुम लोग नोबिता से डोरेमोन की कोई भी बात मत करना ताकि उसे बुरा ना लगे। तो वो दोनों शिजुका की बात मान जाते हैं। अब अगले दिन नोबिता जब स्कूल में आता है तो वो मन
मन लगाकर पढ़ाई करने लग जाता है। और अब ना ही वो स्कूल में किसी के साथ खेलता था और ना ही किसी से बात करता था, और ना ही अब स्कूल में उसे ज्यादा डांट पड़ती थी क्योंकि वो अपना होमवर्क टाइम से पूरा कर लेता था। और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था क्योंकि वो अपना ज्यादा समय पढ़ाई में लगाया करता था। और अब वो जल्दी से जल्दी डोरेमोन के लिए उस बैटरी को बनाना चाहता था जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। और अब उसने सुनियो और जियान के साथ ग्राउंड में खेलना भी बंद कर दिया था, और अब वो शिजुका से भी बहुत कम ही मिला करता था। और जब जियान और सुनियो नोबिता को खेलने के लिए बुलाते थे तो नोबिता उन्हें मना कर देता था, जिसकी वजह से जियान नोबिता की पिटाई करता था। क्योंकि अब नोबिता बदल चुका था तो वो बिना रोए और किसी से शिकायत करे बिना घर आकर अपना पढ़ने लग जाता है। और ऐसे ही समय बीतता रहता है और काफी साल गुजर जाते हैं। और अब नोबिता हाई स्कूल में आ चुका था, और अब जैसे ही वो अपने हाई स्कूल का रिजल्ट देखता है तो उसने टॉप किया था। क्योंकि अब नोबिता डेगिसुगी से भी ज्यादा पढ़ता था, इसलिए नोबिता अब फिजिकल एजुकेशन में, पढ़ाई में और अपने स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। इसीलिए वो अपने पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर हो चुका था। तो डेगिसुगी नोबिता से कहता है कि तुम तो अब बहुत बदल चुके हो और तुम अब पहले वाले नोबिता नहीं रहे, क्योंकि अब तुम अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हो। डोरेमोन के जाने के बाद वो बदल ही गया है। और पूरा दिन सिर्फ पढ़ता रहता है ताकि वो डोरेमोन के लिए जल्दी से जल्दी बैटरी बना सके। और अब नोबिता को समझ आ चुका था कि उसने बाकी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अब वो शिजुका से भी मिलने नहीं जाया करता था। और अब शिजुका डेगिसुगी के साथ भी कहीं जा रही होती है तो अब उसे ये देखकर भी जेलसी नहीं होती, और अब उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उससे बात कर रहा है या नहीं, या सुनियो उसे अपनी रिमोट कंट्रोल कार दे भी रहा है या नहीं। और अब इन सब चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे बस फर्क पड़ता था तो डोरेमोन की बैटरी बनाने से। और अब ऐसे ही समय बीतता रहता है और नोबिता उस शहर का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। और अब वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है तो उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, क्योंकि उसने अपने शहर के लिए बहुत सारी इन्वेंशंस भी की थी। और अब वो पूरे शहर के अंदर ही काफी ज्यादा पॉपुलर था। और नोबिता की शादी भी शिजुका से हो चुकी थी। और आज काफी सालों के बाद वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए नोबिता ने इतनी कड़ी मेहनत की है। और आज फाइनली वो दिन था जिस दिन डोरेमोन के लिए नोबिता ने वो बैटरी कंप्लीट कर ली थी। और आज की रात वो उस बैटरी को डोरेमोन के अंदर लगाने वाला था, जहाँ डेगिसुगी जियान और सुनियो को बताता है कि इतने सालों से नोबिता ने कभी हार नहीं मानी, और जिस दिन से डोरेमोन गया है उसी दिन से डोरेमोन के लिए नई बैटरी बनाने में लगा है, और इतने सालों की कड़ी मेहनत का फल शायद आज उसे मिलने वाला है। तो जियान उसे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डेगिसुगी जियान को बताता है कि नोबिता इतने सालों के लिए जिस बैटरी के लिए मेहनत कर रहा था आज वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज रात वो उस बैटरी को डोरेमोन के अंदर फिट करने वाला है। और अगर सब कुछ सही रहा तो डोरेमोन फिर से उठ जाएगा, और हम सभी लोग उस समय में वापस चले जाएंगे जब ये सारी घटना हुई थी। और जियान सुनियो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब नोबिता अपनी लैब में जाता है और सारे सिस्टम को सेट करके, और अब फाइनली वो बैटरी डोरेमोन के अंदर फिट कर देता है। डोरेमोन, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है?